हबीब जालिब का स्पेलिंग भी नहीं आते और शेर बड़े बड़े पढ़ रहे हैं। नहीं तो मुझे ये बता देना, तुम्हारे हाथ में कौन सा कलम है? ये स्कॉलर है, देखे ना, मेरे हाथ में कलम तो साफी बात करता है, लिखारी बात करता है, अदीब बात करता है, शायर बात करता है कि मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला। तुम्हारे हाथ में कौन सा कलम है? किसने ये कलम दिया तुम्हें? और ये कब से है तुम्हारे पास कलम? को बता दे, नहीं पता। बस सिर्फ शेर किसी ने कान में आगे पढ़ दिया कि जी शेर पढ़ दो, तो शेर पढ़ दिया जी। यूनिवर्सिटी में नारे लगवा दिए जी, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। और भाई ये यूनिवर्सिटी बना के भी दिखाओ ना, गाउन पहन के, टोपी पहन के शेर पढ़ना तो बहुत आसान है। मगर मसला ये है कि क्योंकि गवर्नेंस जमी बोझ हो चुकी है, तो ये नारेबाजी करने, ये बेसिकली कौन आर्टिस्ट होते हैं दुनिया में? आप लास वेगस जाएं, दुनिया के शहरों में जाएं ना, ये छोटे छोटी करतब कर रहे होते हैं। कोई आग निकाल रहा होता है मुंह से, कोई एक पहिए वाली साइकिल चला रहा होता है। काश आप एक पूरा किताबचा प्रेजेंटेशन लेके जाते लाहौर, और लाहौर में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब को बताते कि मैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हूं, सोहेल अफरीदी, ये मेरा विजन है अगले साल के लिए। ये मैं 2 IT यूनिवर्सिटी बना रहा हूं, एक पेशावर में बनाऊंगा, एक साउथ KP में बनाऊंगा। ये मैं PKLI से सीखने आया हूं कि मैंने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट की एक फिल्टर हॉस्पिटल मैंने पेशावर में बनाना है। ये मैं देखने आया हूं कि पंजाब IT बोर्ड कैसे काम करता है। ये मैं देखने आया हूं कि आपने ये ग्रीन बसेस कैसे चलाई हैं। शहबाज शरीफ साहब का मेट्रो का ऑरेंज ट्रेन का सिस्टम आपने कैसे बनाया है। आपने फोरेंसिक लैब शहबाज शरीफ साहब ने इस दौर में बनाया था, वो कैसे बनाया है। आपने जो सेफ सिटी के कैमरास लगाए हैं पेशावर में, मैं नहीं लगा सका। मैं चाहता हूं कि मैं देखूं कि ये क्या मॉडल है जिसको शहबाज शरीफ साहब ने बनाया और मरियम नवाज शरीफ साहब आगे बढ़ा रही हैं। काश आप सिंध जाते तो उनके हेल्थ के निजाम को स्टडी करते, और आप मुराद अली शाह साहब को, शर्जील मेमन को कहते कि जी हम स्टडी करने आए हैं और ये हमारा विजन है, आओ बैठो। नारे लगाना, मेरे हाथ में कलम है, हबीब जालिब का स्पेलिंग भी नहीं आते और शेर बड़े बड़े पढ़ रहे हैं। नहीं तो मुझे ये बता देना, तुम्हारे हाथ में कौन सा कलम है? ये स्कॉलर है, देखे ना, मेरे हाथ में कलम तो साफी बात करता है, लिखारी बात करता है, अदीब बात करता है, शायर बात करता है कि मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला। तुम्हारे हाथ में कौन सा कलम है? किसने ये कलम दिया तुम्हें? और ये कब से है तुम्हारे पास कलम? को बता दे, नहीं पता। बस सिर्फ शेर किसी ने कान में आगे पढ़ दिया कि जी शेर पढ़ दो, तो शेर पढ़ दिया जी। यूनिवर्सिटी में नारे लगवा दिए जी, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। और भाई ये यूनिवर्सिटी बना के भी दिखाओ ना, गाउन पहन के, टोपी पहन के शेर पढ़ना तो बहुत आसान है। मगर मसला ये है कि क्योंकि गवर्नेंस जमी बोझ हो चुकी है, तो ये नारेबाजी करने, ये बेसिकली कौन आर्टिस्ट होते हैं दुनिया में? आप लास वेगस जाएं, दुनिया के शहरों में जाएं ना, ये छोटे छोटी करतब कर रहे होते हैं। कोई आग निकाल रहा होता है मुंह से, कोई एक पहिए वाली साइकिल चला रहा होता है, कोई खरगोश निकालता है टोपी के अंदर से। ये उस तरह का है कि मैं इसके इमरान में मारा जाऊंगा, और इस तरह, ये आप देखिए, इस तरह की ना आपको करतब करके दिखाएंगे हर दूसरे दिन। जब आप पूछेंगे ना कि हेल्थ की फैसिलिटीज कितनी है, एजुकेशन की फैसिलिटीज कितनी है, यूनिवर्सिटीज कितनी है, चले मुझे बता दें। लेट्स टॉक अबाउट बेनजीर हॉस्पिटल। 13 साल से वहां पे जमीन पड़ी हुई है, बेनजीर अस्पताल तामीर नहीं हो सका। आप ये बता दें कि आपका कोई सरकारी अफसर, कोई वजीर अपने बच्चों का इलाज KPK के सरकारी अस्पतालों में नहीं कराता, क्योंकि ये आपने देखा है वेटिंग एरियाज में जो गंद पड़ा हुआ है, लोग वहां जाना पसंद नहीं करते। आप आज चले मेरे साथ रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, वहां पे मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स आर कमिंग इन फ्रॉम KPK। उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है, वो क्या करें? आपने उनको सहूलियत दी नहीं 12 साल के अंदर। आप सिर्फ अगर साउथ वजीरिस्तान की बात करें, पूरे जिले में एक डॉक्टर है और कोई लेडी डॉक्टर नहीं है। मैं पूरे साउथ वजीरिस्तान की बात कर रहा हूं, एक डॉक्टर है और कोई लेडी डॉक्टर नहीं है। ये 12 साल में किसने करना था? ये फौज ने करना था, ये कोई बाहर से किसी ने आगे करना था, या आप हमें दे देते ये 4 जिले ठेके पे कि मुस्लिम लीग नून आके कर दे। कोई टांक की बात कर लें, टांक जिले में इंसान और जानवर एक तालाब से पानी पीते हैं, आप साफ पीने के पानी का निजाम वहां पे नहीं दे सके, और आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं। तालीम की बात कर लें, दर्जन से जायद यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें अमला कोई नहीं है। जहां अमला है वहां पे तनख्वाहें देने के पैसे कोई नहीं है। सूबे भर में 49 लाख बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर हैं, जिनकी उम्र 5 साल से 17 साल के दरमियान है, और 22,000 स्कूल है मगर हालात कोई नहीं है, मिसिंग फैसिलिटीज है वहां पे। 4 अजला ऐसे हैं जिनमें तोरगर है, कोहिस्तान है, लोअर और अपर कलाई प्लास है, जहां पे लड़कियों के लिए एक कॉलेज मौजूद नहीं है। मैंने ये आपको अजला गिनाया, लड़कियों के लिए एक कॉलेज मौजूद नहीं है। कोहिस्तान और ये सारे अजला आप आज जाके देख लें। कोहिस्तान में स्कैंडल तो आ जाएगा अरबों रुपए की करप्शन का, जिसमें तरीके इंसाफ के ऑफिस बेयरर्स इन्वॉल्व होंगे।
अरबों के पैसे वहां से बना लेंगे, मगर लड़कियों का एक कॉलेज नहीं बन सकेगा। लोअर दीर मेडिकल कॉलेज तिमरगरा, जिस पर 4 अरब रुपए खर्च आया है, सारा स्टाफ भर्ती हो चुका है, 32 करोड़ रुपए माहाना तनख्वाह की मद में अदा किया जा रहा है, लेकिन वहां पे अगर आप हालात जाके देखें तो सिर्फ तनख्वाहें दी जा रही हैं, वो मेडिकल कॉलेज ऑपरेशनल नहीं है। आप खेलों के मैदान देख लें उठा के, अभी एक एथलीट पीछे इंजर हुआ, उसको ये सीएमएच लेके गए, इनका अपना अस्पताल वहां पे कोई एक भी नहीं था जहां पे उसकी ट्रीटमेंट हो सकती। खेलों के मैदान नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है। और आप इनसे पूछेंगे ना कि आपका रोड मैप क्या है, वेयर इज योर हेल्थ रिफॉर्म्स रोड मैप, वेयर इज योर एजुकेशन रिफॉर्म्स रोड मैप। शेरो शायरी कर लेंगे, नारेबाजी कर लेंगे, विक्टी के निशान बना लेंगे, टिकटॉक आला तरीन। आप कम इनको इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए रील मेकिंग का, कि बड़े से बड़ी फनकारी कैसे लगाई जाती है, उसमें ये बड़े कारीगर हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ हमने बात नहीं करनी, औरतों पे हमने ताने कसने हैं, गवर्नेंस में हम जीरो है, आपने देख ही लिया हालात। तो ये ओवरऑल जो पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस की बात होती है कि एक सियासी अनासिर का वहां पे दहशतगर्दों के साथ एक नेक्सस है, इनको आपस में जुर्म जोड़ता है। तेल की स्मगलिंग, मंशियात की स्मगलिंग, अशियाए खुर्दनोश की स्मगलिंग, टिम्बर माफिया, टोबैको माफिया, ये एक पुल है वहां पे क्राइम का। एक तरफ सियासतदान है और एक तरफ दहशतगर्द है, इसीलिए ये इसकी मजम्मत नहीं करते दहशतगर्दों की। दहशतगर्द तो इनके माई बाप हैं, वो तो इनको जो है वो पैसे कमा के देते हैं, उनके तवस्सुत से इनके कारोबार चलते हैं, उनकी शेल्टर में इनके कारोबार चलते हैं। ये इनका घिनौना चेहरा है, जो दहशतगर्दी के पीछे सारे इनके अपने लोग हैं, दहशतगर्दों को पनाह देने वाले ये लोग हैं, दहशतगर्दी को फरोग देने वाले ये लोग हैं, और ये इनकी बाकायदा तौर पे ये कोशिश है कि ये पैसे कमाएं, वहां से गवर्नेंस जीरो कर दें और दूसरे सूबों में जाके बस नारेबाजी करके, हुल्लड़बाजी करके अपना टाइम गुजारें। वी विल होल्ड यू अकाउंटेबल, हम एक एक हेल्थ के पैसे पे आपसे जवाब मांगेंगे, एजुकेशन के बजट पे आपसे जवाब मांगेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे आपसे जवाब मांगेंगे, खवातीन की यूनिवर्सिटियों पे, कॉलेजों पे आपसे जवाब मांगेंगे, जो आपके इतने ज्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं उस पे आपसे जवाब मांगेंगे। जवाब आपके पास है नहीं, और आपका सारा फोकस अपनी बुजदिली के पीछे है कि बस दहशतगर्दों को कुछ ना कहो, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। ये हालात हैं कि जहां पे दहशतगर्दों का खौफ भी है और उनके साथ एक नेक्सस भी है पैसे कमाने का। तो ये ओवरऑल इनकी सूरत हाल है, और मैं जाहिद खान साहब को अब रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसमें मजीद रोशनी डालें। जाहिद साहब नहीं कर रहे, सर करने दें, सर करने देना। मैं भाईजान आता हूं, मैं सारे जवाब देके जाऊंगा।